ग्वालियर अभियान के दौरान इसको लू लग जाता है और लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा सिकंदर लोदी बनेगा। ठीक है, बहलोल लोदी के 9 पुत्र रहते हैं। 9 पुत्रों में निज़ाम खान सबसे योग्य पुत्र रहता है जो सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। ठीक, और ये 1489 से लेकर 1517 तक ईस्वी तक ये शासन करता है। दोस्तों ये हम अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सिकंदर लोदी का जब मृत्यु हो जाता है, सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी की वजह से होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो इसके संपत्ति को लेकर बवाल ना हो, कोई गृह युद्ध ना हो। ठीक है, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमीरों ने इसके संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जिसमें से एक पुत्र को यानी जलाल खान को जौनपुर का आधिपत्य दे देते हैं और इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग को पढ़ना है इब्राहिम लोदी के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल। ठीक है, इब्राहिम लोदी अगला शासक बनता है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है। 1526 ईस्वी में बाबर का आक्रमण होता है और बाबर के आक्रमण में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ठीक है, पूरे सल्तनत काल में युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी है। जो ये सुल्तान ऐसा है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। ठीक है, अभी तक कोई सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया था। ठीक है, इसके बाद से मुगल वंश का स्थापना होता है। ठीक, अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला शासक कौन बना? बहलोल लोदी। लोदी वंश का स्थापना किया 1451 ईस्वी में। 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति या सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन है? बहलोल लोदी है। लगभग 38 साल तक ये शासन करता है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा बहलोल लोदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, बहलोल लोदी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। देखिए बहलोल लोदी का दादा का नाम मलिक बहराम था और इसके पिता का नाम मलिक काला। जब गर्भ में था तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसका लालन पोषण इसके चाचा करते हैं। चाचा का नाम इसके मलिक सुल्तान था और चाचा का मलिक सुल्तान के अलावा एक और नाम था इलम खान। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने लोदी वंश का स्थापना किया कब? 1491 में। बहलोल लोदी शाह गाजी की उपाधि से गद्दी बैठा। ठीक है, बहलोल लोदी शाह गाजी के उपाधि से गद्दी पर बैठा यानी सिंहासन पर बैठा। ठीक है, और इसने एक काम किया था, इसने एक सिक्का चलाया था, बहलोल सिक्का। ठीक है, ये सिक्का बहुत समय तक चला, लगभग अकबर के सिंहासन में बैठने से पहले तक ये सिक्का चलता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज का स्थापना बहलोल लोदी ने किया, क्योंकि यह एक अफगानी शासक था। ठीक है, तो अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? दिल्ली पर बहलोल लोदी को। ठीक, बहलोल लोदी अपने सरदारों को, देखिए बहलोल लोदी अपने सरदारों का बहुत ही ज़्यादा कदर करता था, बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। इसके अंदर ऐसी निरंकुशता या ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि हम सुल्तान हैं तो अपना सुल्तानगिरी दिखाएं। ठीक है, तो ये अपने सरदारों का बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारता था। इसके दरबार में जब तक दरबारी खड़े रहते थे तब तक ये खड़ा रहता था। ठीक है, इसके सरदार जब तक खड़े रहेंगे तब तक ये खड़ा रहेगा, जब वो बैठते थे तभी ये बैठता था। ठीक, तो इसने अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी मृत्यु, देखिए छोटा मोटा कई युद्ध लड़ता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है ग्वालियर का अभियान। ठीक है, ग्वालियर का अभियान याद कर लेते हैं क्योंकि इसी के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर के अभियान के दौरान जब ये वापस आता है तो इसको रास्ते में लू लग जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है। ठीक है, इसके टोटल 9 पुत्र रहते हैं। 9 पुत्र में से निज़ाम खान जो है वो सबसे योग्य पुत्र रहता है, वही शासक बनता है और सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है? निज़ाम खान। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 1489 में शासक बना और 1517 ईस्वी तक शासन करता है कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, यह इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यह इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सर्वश्रेष्ठ क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि कुछ काम इसने ऐसा किया था जिस वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सिकंदर लोदी की माता का नाम जयबंद था। सिकंदर लोदी का माता का नाम जयबंद था, पिता का नाम बहलोल लोदी, तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, माता का नाम जयबंद था। जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है, इसने कुछ अभियान किया जैसे इसने बिहार को जीता। देखिए उतने बड़े क्षेत्र को इसने जीत कर दिल्ली में मिला लिया।
ठीक है, किस क्षेत्र को? बिहार को। ठीक, ठीक है, आगे देखेंगे इसका 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। इसको आगरा शहर की स्थापना क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इसने आगरा शहर की स्थापना की और आगे चल के आगरा को ही अपनी राजधानी बनाई। ठीक, अगर आगरा को जब राजधानी बनाया तो इसको एक किला का निर्माण करना पड़ा, और किला कौन सा था? वो बादलगढ़ का किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो बादलगढ़ का किला आगरा में है। ठीक, आगे देखेंगे इसने कृषि विकास एवं भूमाप के लिए एक माप इकाई चलाया, गज सिकंदरी, जो 30 इंच का था। ठीक है, इसने कृषि विकास एवं भू मापने के लिए एक गज चलाया था, गज सिकंदरी अपने ही नाम पर चलाया था, जो 30 इंच का था। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसने कुछ ऐसे काम किए थे जो सराहनीय है। जैसे इसने क्या किया था? व्यापारियों को, ठीक है, व्यापारियों को व्यापारिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। ठीक है, जैसे व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है, वो इसने एकदम खत्म कर दिया था। अनाज कर इसने एकदम हटा दिया था, ताकि सब लोग समृद्ध बने, सबको आगे बढ़े। ठीक है, सब कोई व्यापार स्वतंत्र रूप से करें। तो ऐसा कुछ काम किया था कि जो इसका काम सराहनीय रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे इसने एक और काम किया था। इसने ये किया था कि मस्जिद जो था, मस्जिद को सरकारी संस्था का रूप दे दिया था। ठीक है, और वो शिक्षा का केंद्र बना दिया था। इसने मस्जिदों में पढ़ाई शुरू करवा दिया था। ठीक है, आगे अब देखेंगे इसने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया। ठीक है, इसने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था। ठीक है, और भी आगे देखते हैं। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को सौंप दिया था मांस तौलने के लिए। ठीक, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीर और संतों के मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकाला जाता था जुलूस के साथ, ठीक है, उस पर रोक लगा दिया। स्त्रियां जाती थी मज़ारों पर, तो स्त्रियों को मज़ार पर जाने से रोक दिया। ठीक है, एकदम प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, कुछ समय के बाद गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और 1517 ईस्वी में ये मर गया। और इसके बाद इसका पुत्र आएगा, इब्राहिम लोदी शासक बनेगा। ठीक है, तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की 1517 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के गद्दी पर बैठा। ठीक, क्योंकि इसने आगरा को अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है, तो अब आगरा गद्दी पे ही बैठेगा ना, तो इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। ठीक, इसी के समय में एक और काम हुआ था। इसके समय में गान विद्या के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई थी। ठीक है, संगीत विद्या से संबंधित है ये लज्जत सिकंदरी। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया और जलाल खान एक था उसका दूसरा पुत्र, उसको जौनपुर का अधिकार यानी जौनपुर का राजा बना दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि संपत्ति को लेकर इन दोनों में कोई वाद विवाद ना हो। ठीक है, कोई गृह युद्ध ना छिड़े, ये सब को नज़र में रखते हुए वहाँ के जो अमीर थे, ठीक है, जो सरदार थे, आधा आधा मतलब दोनों अधिकारों में दोनों भाइयों को बांट दिए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। और देखिए जलाल को जौनपुर दे दिया गया। ठीक है, जौनपुर के पीछे एक कहानी है, वो आपको हम बता दें। जौनपुर किस तरह से अधिकार में आ गया? जब बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा, ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले वंश में सैयद वंश में, ठीक है, सैयद वंश में हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन आलम शाह जो था लास्ट शासक था सैयद वंश का। ठीक है, तो वो अपने वजीर से तंग आकर अपने आप को बदायूं में शिफ्ट कर लेता है और अपनी संपत्ति को अपने पत्नी के भाइयों में, ठीक है, अपने पत्नी के 2 भाइयों में यानी अपने सालों में बांट देता है। ठीक है, वो 2 आपस में लड़ कट के मर जाते हैं। ठीक, उसी दौरान बहलोल लोदी दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और लोदी वंश का स्थापना करता है। ठीक, अब ये देखकर, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह कौन है? जो बदायूं में शिफ्ट हो गया है, जो सैयद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, उसका दामाद रहता है, ठीक, वो सरकी का सुल्तान रहता है। सरकी का सुल्तान महमूद शाह रहता है, जो जौनपुर का राजा रहता है। ठीक है, वो
उसको ये ठीक नहीं लगता कि हमारी संपत्ति, हमारे ससुर की संपत्ति पर कोई और राज करे। वो अधिकार जमाने के लिए बहलोल लोदी से युद्ध करता है, ठीक है। और युद्ध कहाँ पर होता है? नरेल, एक पानीपत के निकट है, नरेल नामक स्थान पर युद्ध होता है, ठीक है। लेकिन उस युद्ध में क्या होता है? महमूद शाह, ठीक है, महमूद शाह जो आलम शाह का दामाद है वो पराजित हो जाता है, ठीक। शुरू में तो अच्छा युद्ध लड़ता है, उसके सैनिक बहुत ही वीरता से लड़ते हैं, ठीक। ऐसा लगता है कि बहलोल लोदी पराजित हो जाएगा, ठीक। लेकिन बहलोल लोदी एक कूटनीति अपनाता है। वो देखता है कि तुर्की सुल्तान जो होता है उसके सेना में एक सेनापति होता है दरिया खान, वो अफ़गानी रहता है, ठीक है। अब यहाँ अफ़गानी का बात आ गया। बहलोल लोदी अफ़गानी और उसका सेनापति अफ़गानी, ठीक है। तो वो उसे बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेता है, ठीक है। और जब अपने पक्ष में कर लेता है तो तुर्की वो सरकी सुल्तान की जो सेना रहती है वो टूटने लगती है धीरे धीरे, और इस तरह से महमूद शाह का पराजय हो जाता है और जौनपुर भी उसके हाथ से चला जाता है। जौनपुर किसके हाथ में आ गया? अब आ गया बहलोल लोदी के हाथ में। अभी तक तो स्वतंत्र था, लेकिन अब वो बहलोल लोदी के अधीन हो गया, यानी दिल्ली के अधीन हो गया, ठीक है। तो उसी जौनपुर का सुल्तान अब कौन बना है? जलाल खान। और इब्राहिम लोदी कहाँ का सुल्तान बना है? दिल्ली का, ठीक। आगे अब देखते हैं। देखिए, यह इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इसी के समय में बाबर का आक्रमण हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। बाबर के साथ युद्ध हुआ और ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। इस तरह से इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। अभी तक कोई सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया था, ठीक। अब बाबर आक्रमण क्यों किया? ठीक है, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, इब्राहिम लोदी जब शासक बना तो ये एक तरफ से निरंकुश बन गया, ठीक है। ये निरंकुश बन गया और धीरे धीरे सरदार जो थे, अमीर जो थे, इसके खिलाफ हो गए, ठीक। इसने क्या किया वो हम आपको बता दें। जब ये शासक बना, ठीक है, तो इसके समय में जो व्यापारी थे, जो अमीर थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, ठीक। क्योंकि व्यापारी स्वतंत्रता मिल गई थी, सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया था और वो इस वजह से व्यापार खुल के कर रहे थे और समृद्ध हो गए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने व्यापारी प्रतिबंधों को हटाने के बजाय उनको मतलब दमन नीति अपनाने लगा, ठीक है। इसने व्यापारियों से यानी अमीरों पर इसने शक्तिशाली सरदारों के प्रति दमन नीति अपनाया, ठीक। इस वजह से कुछ अमीर इसके खिलाफ हो गए, ठीक। और इसने अगला क्या काम किया? इसका भाई जो था जलाल खान, ठीक है, इसका भाई जो था जलाल खान, जो जौनपुर का राजा बना था, उसको भी मरवा दिया और जौनपुर अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। इससे सब इसके खिलाफ हो गए। भाई वो तो भाई था, संपत्ति आधी बांट दी गई थी, फिर उसको मरवाने की क्या जरूरत था? लेकिन इसके अंदर लालच आ गया, उसको भी मरवा कर उसकी संपत्ति अपने हाथ में ले ली, ठीक है। और भी कुछ विजय किया था इसने, विक्रमजीत सिंह को पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, ठीक। इसी बीच इसने एक और काम किया था, राणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध किया था। राणा संग्राम सिंह वही है, राणा सांगा नाम था उनका, ठीक है। तो उसके साथ युद्ध किया कहाँ? खतौली नामक स्थान पर युद्ध किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। राणा सांगा के साथ युद्ध करते हुए ये पराजित हो जाता है, लेकिन राणा सांगा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उनका बायां हाथ गंवा देना पड़ता है, ठीक है। मतलब उनका बायां हाथ कट जाता है इस युद्ध में, ठीक। तो इन सभी वजह से सब इनके खिलाफ हो गए और इन्होंने क्या किया? बाबर को निमंत्रण दिया कि बाबर आए, अब आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी का आए, यहाँ पर अपना शासन संभाले, ठीक है। बाबर को निमंत्रण कौन दिया था? आइए वो देखते हैं, ठीक है। बाबर को निमंत्रण दिया था आलम खान, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। फिर दौलत खान ने भी, जो पंजाब का शासक था। और अगला एक और निमंत्रण देने वाला था, कौन था वो? राणा सांगा, जिसका बायां हाथ कट गया था। उसने भी कहा कि बाबर आप आइए, आप युद्ध कीजिए, हम अपना सेना आपके साथ देंगे, ठीक है, अपना सेना देंगे आपको युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो वो बाबर आता है, पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप का भी प्रयोग करता है। देखिए, बाबर की सेना बहुत ही कम रहती है, इब्राहिम की सेना बहुत ही ज़्यादा है, इब्राहिम लोदी की सेना, लेकिन बाबर की सेना बहुत ही कम है। लेकिन उसके पास एक नया हथियार है, वो है तोप, ठीक है। अभी तक भारत में किसी ने तोप देखा नहीं था, सर्वप्रथम बाबर ने ही तोप का प्रयोग किया, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा तुगलमा पद्धति भी अपनाया गया, ठीक है। एक युद्ध नीति थी, ठीक है। तुगलमा पद्धति से उसने अपने तोपों को लगाया, सेनाओं को सुसज्जित किया, ठीक। देखिए, इब्राहिम लोदी की सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको लीड करने वाला कोई सही नहीं था, सही तरीके से लीड नहीं हो पा रहा था, ठीक है, नेतृत्व नहीं हो पा रहा था सही से, ठीक। इस वजह से बाबर का जीत हुआ। और बाबर जो तोप लाया था, उस तोप को चलाने के लिए दो स्पेशलिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था, पहला है उस्ताद अली और दूसरा है मुस्तफ़ा का, ठीक है।
पहला जो है उस्ताद अली और दूसरा है मुस्तफ़ा। ये तोप स्पेशलिस्ट यानी तोपची थे। इस वजह से बाबर ने युद्ध को जीत लिया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई और यहाँ से मुगल वंश का स्थापना हो गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है, सल्तनत काल पूरी समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।